नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचकमल के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद रहे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी हिस्सा लिया। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता रामविलास शर्मा, अर्चना गुप्ता, सुनीता दुग्गल, कृष्ण बेदी भी शामिल रहे। और इस बीच कोर कमेटी में निकाय चुनाव, सरकार और संरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बैठक के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी का प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बुधवार को भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतें सुनी। इस दौरान शिक्षा मंत्री के समक्ष कुल 17 शिकायतें आई। हालांकि अधिकांश शिकायतों में शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए, जबकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शिकायतकर्ता संतुष्ट हैं। वहीं अधिकांश शिकायतकर्ता बाहर जा चुके हैं। नाराज थे, हालांकि उनको थोड़ा मना दिया गया है। मंत्री जी, एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया, क्या शिकायत थी और क्यों सस्पेंड किया गया? अभी आपके सामने हुआ था मामला। अनिल विज ने अपने ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री के करीबी जिस नेता को गद्दार बताया था और विधानसभा चुनाव के दौरान अनिल विज के सामने चुनाव लड़ने वाली निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरद्वारा की मदद करने की आरोप लगाए थे, उन बीजेपी नेता आशीष टायल को अंबाला के बीजेपी जिला कोषाध्यक्ष के पद से तुरंत प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। दरअसल अनिल विज इस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के चलते नाराज चल रहे थे और आज ही हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने चंडीगढ़ में अनिल विज को दफ्तर में उनके करीब 2 घंटे तक मीटिंग की थी, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बताते चले कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के लिए पहुंचे। मोहनलाल बडौली ने कहा कि निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर बैठक बुलाई गई है और 2024 विधानसभा चुनाव के सभी 90 प्रत्याशियों को बैठक के लिए बुलाया गया है। स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक, सह संयोजक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बाद पंचकुला में कोर कमेटी की भी बैठक होगी। दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से मतदान हो रहा है, उससे स्पष्ट है कि भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा हुई है और इस घोषणा को देखते हुए आज सभी हमारे 2024 के जो प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा के 90 के 90 वो बुलाए गए हैं और सभी जिलाध्यक्ष हैं, जिला के प्रभारी हैं। हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, उसकी प्रदेश के संयोजक, सह संयोजक हैं। इस प्रकार से लगभग 150 कार्यकर्ताओं की आज बैठक है और इस बैठक के बाद हमारी पंचकमल कार्यालय में कोर कमेटी की भी बैठक होगी, जिसमें सभी विषय पर हम इन चुनावी जो एजेंडा रहेगा उसको फाइनल करने का काम करेंगे। और चरखी दादरी जिले सहित प्रदेश में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के शेड्यूल बुधवार को जारी किया गया। इसके तहत आगामी 28 फरवरी को चुनाव होगा और आपको बताते चले कि चरखी दादरी जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट नसीब सरा ने जो है
नसीब राणा ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी जिलों में जिलावार एसोसिएशन के लिए चुनाव का शेड्यूल जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि चरखी दादरी में 28 फरवरी को जिलावार एसोसिएशन के विभिन्न मुद्दों के लिए चुनाव होगा, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव और कैशियर पद के लिए चुनाव होगा। वहीं 10 और 11 फरवरी को नामांकन किया जाएगा। वहीं 11 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 फरवरी को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। वहीं 28 फरवरी को प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक वोटिंग होगी और इसी के साथ साथ वोटिंग के बाद मतगणना होगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर झज्जर जिले के आंगनबाड़ी वर्करों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर हुंकार भर दी है। जिला भर के जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है वो यहां लघु सचिवालय पर एकत्रित हुई है और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया और प्रदर्शन किया। बाद में इन आंगनबाड़ी वर्करों की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम संबंधित विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी की मार्फत ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान यह आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर मीडिया के भी रूबरू हुई। आंगनबाड़ी वर्कर की जिला सचिव प्रकाशी राठी ने भी साथी कार्यकर्ताओं की तरफ से बताया है कि उनकी मुख्य मांग गुजरात हाईकोर्ट का आंगनबाड़ी वर्करों के समर्थन में दिए गए फैसलों को हरियाणा में लागू करने का है। हमारी मांग ये थी कि जो गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि वर्कर को तीसरे कर्मचारी का और हेल्पर को फोर्थ क्लास का बनाने का फैसला लिया। हम भी चाहते हैं कि हमारी हरियाणा सरकार भी हमें ये हक दे और जितना हमारा काम का दबाव बना हुआ है उस हिसाब से हमें ना तो सैलरी मिलती ना मांगे, या तो हमें पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए या जब तक नहीं होता हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। और हमारे बहुत से वर्कर और हेल्पर के पद खाली हैं, जिनके खाली होने के कारण भी उनके काम का दबाव हमारी बहनों पे पड़ा रहता है, जिसका ना तो हमें उचित मानदेय मिलता है और न ही हमें बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। और चरखी दादरी से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चरखी दादरी रोडवेज विभाग द्वारा प्रयागराज महाकुंभ के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई है। चरखी दादरी रोडवेज महाप्रबंधक नवीन कुमार ने बुधवार को चरखी दादरी बस स्टैंड से बस को हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी से प्रयागराज का किराया प्रति व्यक्ति 1085 रुपए है और उन्होंने बताया है कि इस दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए सभी पास मान्य होंगे। ये 2:15 बजे दादरी से चलेगी, प्रतिदिन 2:15 बजे दोपहर बाद, और ये लगभग अगले दिन 5 बजे के करीब प्रयागराज पहुंच जाएगी और वहां से शाम को 6 बजे वापस चरखी दादरी के लिए रवाना होगी। और इसका किराया 1085 रुपए प्रति सवारी एक तरफा किराया होगा। आज इसमें लगभग ये प्रयागराज की सीधी 3 सवारियां गई हैं, कुछ गुड़गांव की है, कुछ पलवल की भी है। नहीं, जो पुरानी योजना हैप्पी कार्ड के तहत है उसके अकॉर्डिंग जो कंसेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है वो लागू रहेगा। उम्मीद है अभी पीछे सरकार द्वारा जो है डिक्लेयर किया गया था 650 नई बसें आनी है, उसमें हमारे आगार को भी कुछ आवंटित होगी। हिसार के बस स्टैंड पर डिपो महाप्रबंधक की तरफ से कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किए जाने के विरोध में हरियाणा रोडवेज जागृति मंच ने बुधवार को करीब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरना देकर रोष प्रदर्शन किया। धरना की अध्यक्षता संगठन की डिपो प्रधान जितेंद्र शर्मा ने की है और संचालन डिपो सचिव सुरेंद्र जांगड़ा ने की है। राज्य प्रधान सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि संगठन की तरफ से 17 दिसंबर 2024 की कर्मचारियों की मांगों को लेकर डिपो महाप्रबंधक को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया है कि मांग पत्र पर अभी तक डिपो महाप्रबंधन में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ आज हिसार डिपो कमेटी जागृति मंच द्वारा धरना प्रदर्शन जीएम के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि हिसार डिपो कमेटी द्वारा महाप्रबंधक हिसार को मांग पत्र दिया गया था लगभग 2 महीने पहले, लेकिन हिसार महाप्रबंधक महोदय द्वारा अभी तक कर्मचारियों की समस्याओं बारे कोई समाधान नहीं किया गया है और ना ही यूनियन को बुलाकर
कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई विचार विमर्श किया गया है। समाधान करना तो दूर की बात है, महाप्रबंधक महोदय तो एक बच्चों जैसी जिद अपनाए हुए हैं, क्योंकि वो किसी कार्रवाई नहीं करना चाहते। और अब तो उनका रवैया ऐसा भी हो गया है, क्योंकि यहाँ कर्मचारियों द्वारा बताया गया है भाई अब हिसार जीएम जैसे पहले राहुल मित्तल जी थे, वो भी यहाँ पे 3-3 बजे 4-4 बजे आते थे। मांग हमारी जैसे किलोमीटर ज्यादा ले रहे हैं, उसका ओवरटाइम नहीं दे रहा। रोटेशन ऐसी बना रखी है जो 300, 350, 280, 250 किलोमीटर से प्लस में, बल्कि सरकार की हिदायत ये है कि 200 से ज्यादा ना हो। हफ्ते में 1200, हाँ 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, जिसमें 12 हफ्ते में 48 घंटे रोटेशन बन रही है, और बना रखी है ज्यादा लंबी रोटेशन बना रखी है। तो इसके भी है, और एलटीसी नहीं मिल रही अभी तक, और नाइट भत्ता भी अभी तक नहीं मिला है। ऐसी कई मांगे, बहुत सारी मांगे हैं। एचटी लाइन को लेकर झज्जर के लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा लगाकर बैठे किसानों के धरने को समर्थन देने के लिए हिसार में किसानों का जत्था यहां झज्जर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों के धरने को समर्थन दिया और किसानों की मांग को वाजिब बताया। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हिसार के जिला प्रधान सतीश बेनीवाल ने के नेतृत्व में किसानों का यह जत्था झज्जर पहुंचा था। झज्जर में एचटी लाइन को लेकर भी इसी संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। संगठन के हिसार जिले के प्रधान सतीश बेनीवाल ने किसानों की मांग को जायज बताया। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा भर के किसान को परेशान करने पर तुली हुई है और यही वजह है कि हरियाणा के अनेक स्थानों पर किसान मोर्चा लगाकर सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी साहब को अवगत कराया, ज्ञापन भी दिया, और उसके बाद में मजबूर हुए धरना लगाने के लिए। लगातार 24 घंटे का धरना लगाया। किसानों के खेतों से जो लाइन जा रही है उसका उचित मुआवजा नहीं मिलने के बारे में किसानों ने परेशान होकर के, जो हक नहीं मिला किसान का, तो आज मजबूर हो गए किसान। नए मंडी कानून को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी के जिला अध्यक्ष समय सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए लहजे में कहा है कि अगर नया मंडी कानून वापस नहीं किया गया तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि यह कानून भी किसानों के लिए पूर्व में बनाए गए 3 काले कानून जैसा ही है। जिला अध्यक्ष ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, उस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर किसान नेता राज सिंह ढिल्लों ने भी बजट को लेकर किसानों की नाराजगी व्यक्त की और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जब यूएसए भारतीय नागरिकों को जो है बेड़ियां बांधकर भारत भेज सकता है तो भारत सरकार क्यों नहीं भेजती बांग्लादेशियों को उनके वतन। मुख्य उद्देश्य तो एक तो हमारी मीटिंग है जी, एक सदस्यता किसानों की और ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं, और जो हमारी परेशानियां हैं उस विषय में हम चर्चा करेंगे। और अब मंडियों को फिर से बकवासबाजी है सरकार जो कर रही है वो किसी कीमत पे भी नहीं होने देंगे। खोल के बताएं कि क्या है मंडियों का मामला। जैसे पीछे नहीं था, अब ये जो मंडियां हैं इन मंडियों की जगह खत्म कर रहे हैं, फिर वही बात फिर शुरू हो जाएंगी। जब मंडियां खत्म कर दी तो सबके में खत्म हो जाएगा, किसान के पास क्या बचेगा। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है ये मासिक मीटिंग थी। आज अपनी मासिक मीटिंग के अंदर अपने निम्न प्रकार के एजेंडे थे। एक जो ये बजट आया है ये ऊंट के मुंह में जी रहा है। ताज्जुब की बात, एक भी पूरे बजट में किसान मजदूरों को कोई जिक्र ही नहीं। चुनावी बजट था और चुनाव की वजह से इन्होंने ये बजट डिक्लेयर कराया है दिल्ली का बिहार का। इन्होंने कहा है कि 3 लाख से 5 लाख लोन बढ़ाया तो कर्जा ही बढ़ाया, किसान मजदूरों के कुछ नहीं किया। एक जो काले कानून के आड़ में जो ये मंडी कानून ले आई है सरकार, इसका हम विरोध करते हैं और जल्दी ही उन पर्चियों की किसान भवन में या अनाज मंडी में पर्चियां फूकेंगे।
और फरीदाबाद के ओल्ड अंडरपास के ऊपर 30 साल के युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक को 2 दिन बाद उसकी शादी होनी थी। मौके पर जीआरपी पुलिस पहुंची और मामले में आगे की कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तो वहीं मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक विकास मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था। ये सर फ्रेंड्स कॉलोनी का रहने वाला लड़का है। ये अंडरपास के पास फ्रेंड कॉलोनी है, ये रोड के नजदीक। ये गरीब रथ एक्सप्रेस निकली थी यहाँ से 2909, उसके से सुसाइड किया इसने। इसका वेल्डिंग का काम था, वर्कशॉप थी वेल्डिंग की, तो उसमें तभी वो लॉस हो गया, तो उसके कई दिनों से तनाव में था ये। तो इसके पेरेंट्स कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं, मैंने पूछा भी था लेकिन ये बता नहीं पा रहा था खुल करके कि कोई क्या है, परेशानी क्या है, लेकिन थोड़ा मतलब डिस्टर्ब था घर में ही। और खबर रेवाड़ी के गढ़ी बोलनी मार्ग से है, जहां पर आवारा पशुओं को पकड़ने गई नगर परिषद के ठेकेदार की टीम पर पशुपालक और उनके परिवारों की महिलाएं टीम के सदस्यों पर अचानक आक्रामक हो उठी और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिलाओं ने पकड़ी गई गाय को जबरन पशु वाहन से नीचे उतार दिया और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। टीम के सदस्य ने कहा है कि नगर परिषद द्वारा उन्हें इन पशुओं को पकड़ने का ठेका दिया गया है और जब ये उन्हें पकड़ने जाते हैं तो उन पशुओं के मालिक उन पर हमला करने तक उतारू हो जाते हैं। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आखिर कैसे होगा रेवाड़ी कैटल फ्री। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इन्हें सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है। बिल्कुल एक ये बहुत बड़ी समस्या है और मैंने पिछले महीने ही इसका टेंडर लगवाया था। इससे पहले 7 महीने से टेंडर ही नहीं लगा हुआ था, इसलिए और आपने देखा हुआ टेंडर अलॉट की भी तारीख 12 रही थी, 12 तारीख को अलॉट हो गया था ये। और उसके बाद जब टेंडर हो गया तो उसका टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी तो ठेकेदार का काम था कि इसको करना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में नगर परिषद के ईओ के द्वारा, डीएमसी के द्वारा एक लेटर लिखा गया कि भाई इनको सुरक्षा दी जाए, इनके लिए अलग से मजिस्ट्रेट तय किया जाए। हमारी टीम का जो आवारा पशु घूम रहे हैं इनको पकड़ने के लिए जा रही थी और तो वहाँ हमारा पशु खड़े थे। हमारी टीम के द्वारा एक गाय को पकड़ा गया, उसके मालिक आ गए। मालिक आके उन्होंने ये कहा ये गाय हमारी है, तो टीम ने ये कहा कि भाई तुम्हारी है तो बांध के रखो। हमने पकड़ लिया, फिर वो बोले कि हमारी गाय छोड़ो, हमने नहीं छोड़ी। फिर वो जबरदस्ती करने लगे। हमने 112 के पास कॉल किया, 112 आई, वो उनके सामने भी छुटाने की कोशिश कर रहे थे, रस्सा छीन रहे थे। गाय हमारे हाइड्रोलिक लिफ्ट पे चढ़ा रखी थी, उसको नीचे उतार दिया और छुटा के ले जा रहे थे। और वहीं महेंद्रगढ़ गांव चोलोट आहिर में एक वकील और उसके परिवार ने कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि न केवल उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वकील ने सदर थाना पुलिस की शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि शिकायत पर 5 दिन बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वकील ने ये बड़ा आरोप लगाया है और वकील ने ये बड़ा आरोप लगाया है, मारपीट का ये आरोप लगाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मारपीट का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर वकील ने मारपीट का मामला को लेकर बड़ी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा है कि न सिर्फ जो है डराया धमकाया गया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई है। और इस बीच प्रशासन से भी जो है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी देखिए मांग की जा रही है। और इसी के साथ साथ अब
पुलिस भी क्या कुछ करती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इस बीच वकील ने ये बड़ा आरोप लगाया है। मारपीट का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। वकील का कहना है कि न सिर्फ उसे डराया धमकाया जा रहा है, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब मामले की जांच में प्रशासन जुटा हुआ है, पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और चरखी दादरी जिले सहित प्रदेश भर जिला भर में बार एसोसिएशन के चुनाव का शेड्यूल बुधवार को जारी किया गया। इसके तहत आगामी 28 फरवरी को चुनाव होगा, जहां पर आपको बता दें कि चरखी दादरी जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट नसीब राणा ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला बार एसोसिएशन के लिए चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि चरखी दादरी में 28 फरवरी को जिला बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए चुनाव होगा, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव व कैशियर पद के लिए चुनाव होगा। 10 और 11 फरवरी को नामांकन किया जाएगा। वहीं 11 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 फरवरी को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। तो वहीं 28 फरवरी को प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आगामी 28 फरवरी को जिला बार एसोसिएशन चरखी दादरी में अधिवक्ताओं के इलेक्शन होने हैं। माननीय बार काउंसिल के आदेशानुसार पूरे हरियाणा में सभी बारों में 28 फरवरी को इलेक्शन निर्धारित किए गए हैं। तो इसी प्रक्रिया में आज इलेक्शन कमीशन द्वारा जिला बार चरखी दादरी का भी इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें लगभग हमारे 975 अधिवक्ता जो वोटर लिस्ट में तैयार हुए हैं। दादरी बार एसोसिएशन का जो चुनाव है वो 28 फरवरी को होएगा और इसकी जो है ये जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कैशियर के लिए किया जाएगा। और हमारा जो इलेक्शन टाइम रहेगा वो सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे रहेगा और 4:30 बजे के बाद काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद तुरंत इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं तो उनको ये कहूंगा कि इलेक्शन में अपना पूरा सहयोग करें और पीसफुल इलेक्शन को जो है वो कंडक्ट करवाने में मदद करें हमारी। और खबर झज्जर से, जहां पर सरकारी आदेश पर झज्जर से प्रयागराज के लिए हरियाणा रोडवेज की परिवहन सेवा शुरू हो गई है। प्रयागराज के लिए झज्जर बस स्टैंड में दोपहर 12 बजे पहली बस रवाना हुई और इस बस में पहले दिन 15 सवारियों ने प्रयागराज के लिए अपनी टिकट लेकर सवारी की। यातायात प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया है कि सरकार के आदेशानुसार प्रदेश के हर जिले के बस स्टैंड से प्रयागराज के लिए रोडवेज की परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। बस में बैठे यात्रियों के प्रयागराज के लिए काफी उत्साह है। बता दें कि झज्जर से प्रयागराज का सफर 761 किलोमीटर का है, जिसके लिए किराया महज 1050 रुपए रखा गया है। रोडवेज की यह बस सेवा महाकुंभ आखिरी दिन तक जारी रहेगी। आदेश थे सरकार के कि जो भी हमारे गांव में और शहरों में रहने वाली जिनकी भगवान में और कुंभ में आस्था है उनके लिए सुगम परिवहन की व्यवस्था हो, तो हर डिपो से प्रयागराज के लिए बस चलाई गई है। उसी कड़ी में आज झज्जर से भी प्रयागराज के लिए बस को रवाना किया गया है और ये प्रतिदिन कुंभ के आखिरी दिन तक हर रोज एक बस यहाँ से जाएगी। 12 बजे वो बहुत अर्ली मॉर्निंग सुबह वहां पहुंच जाएगी। उसके बाद जो यात्री होंगे वो स्नान करेंगे आस्थानुसार और शाम को वापस आ जाएंगे। बस का किराया क्या नॉर्मल रखा गया या अलग? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल किराया है। 1035 रुपए है। 761 761 किलोमीटर का सफर वो तय करेंगे प्रयागराज। आज कितने यात्री सफर में थे? आज तकरीबन 20 यात्री। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।